अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल फ़रा ख़ान दिल्ली वाली। दुबई में मुझे रहते हुए तकरीबन 1.5 साल हो गए हैं और इन 1.5 सालों में मैंने यहाँ का जो कल्चर है, अरबिक कल्चर है, उसको जानने की कोशिश की और बहुत ही तरह तरह की चीज़ें पता चलती हैं जब आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो रिसेंटली मुझे पता चला कि जो कॉफ़ी है उसका जो अरब कल्चर है उसके साथ एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। इनफैक्ट गाइस, यहाँ पर जो 1 दिरहम का कॉइन है उस पर डला का साइन बना हुआ है। डला इज़ अ कॉफ़ी पॉट। तो आप सोचिए कि करेंसी पर अगर कोई सिंबल को फीचर किया गया है तो उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होगी। रिसेंटली मैं एक इवेंट में भी गई थी तो वहाँ पर जो अरबिक लोग थे, दे वर ऑफरिंग मी कॉफ़ी। तो ये जो कॉफ़ी एंड अरबिक कनेक्शन है वो किस तरह से जुड़ा और इसकी हिस्ट्री क्या है, तो मैंने सोचा कि यूएई का फर्स्ट कॉफ़ी म्यूज़ियम जो है वो आपको दिखाया जाए और जो कॉफ़ी से जुड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वो आपके साथ इस व्लॉग के ज़रिए मैं शेयर करूँगी। When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. One ticket. That's crazy, but things are finally right. With you and I, the view. So you need to pay 10 dirham to visit Coffee Museum. Yes? Thank you so much. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through and through. देखिए, कहते हैं कि जो इथोपिया है उसका बहुत बड़ा रोल है कॉफ़ी डिस्कवर करने में। इथोपिया के एक चरवाहे होते थे और उनका नाम था कल्दी। तो हुआ ये कि वो अपनी बकरियां चरा रहे थे और बकरियों ने कॉफ़ी बीन्स खा ली और वो कॉफ़ी बीन्स खाने के बाद जो बकरियां हैं वो फुल एक्टिव हो गई, पूरी रात वो सोई नहीं। तो फिर ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर इन बकरियों ने ऐसा क्या खाया है। तो तब जाकर वो कॉफ़ी बीन्स का पता लगा और कॉफ़ी बीन्स को एज अ लिक्विड कोई फॉर्म में बनाया गया और उसके बाद वहाँ जो लोकल लोग थे उन्होंने कॉफ़ी पी और पीने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि जो उनकी एनर्जी है वो डबल हो गई है, नींद नहीं आ रही है। तो इस तरह से कॉफ़ी पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती गई। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये पूरा एक मजलिस सेटअप बनाया हुआ है कि आजकल तो हम लोग स्टारबक्स पर मिल जाते हैं, सीसीटी पर मिल जाते हैं, लेकिन पहले लोग किस तरह से मिलते थे। तो ये पूरा एक सेटअप बनाया है। ये देखिए, ऊपर शेख जायद जो है उनकी तस्वीर है, ये प्रिंस ऑफ दुबई हैं और सबका यहाँ पर ये एक स्टैचू बनाया हुआ है। और ये स्टैचूज़ जो आप देख रहे हैं ये कॉफ़ी बीन से बनाया हुआ है। देखिए कितना खूबसूरत है। एक क्लोजअप में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, दीज ऑल आर कॉफ़ी बीन्स। ये डल्ला रखा हुआ है पुराने ज़माने में जिस तरह से इसका डिज़ाइन होता था वो देखिए बड़ी सी तस्तरी रखी हुई है लकड़ी की जिसमें कॉफ़ी कप्स हैं, डल्ला है और इसमें ये क्या है मैं देखती हूँ, इसमें शायद कॉफ़ी पाउडर रखा जाता होगा। ये बड़ा ही खूबसूरत है। जो यमन में जो सूफ़ी लोग हैं उन्होंने कॉफ़ी पीना शुरू किया क्योंकि जब वो मक्का के लिए निकलते थे तो कॉफ़ी पीने के बाद एक तो जो सफ़र है वो आसान हो जाता है क्योंकि आप एक्टिव होते हो। रात भर जो इबादत होती है, अब रात भर जगने के लिए आपको एक्टिव होना पड़ता है, नींद ना आए, तो उन लोगों ने कॉफ़ी पीना शुरू किया और इस तरह से धीरे धीरे जो कॉफ़ी है वो अरबिक कल्चर का पार्ट बनती गई।
एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं, जो लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कॉफ़ी है वो जो वेस्टर्न नेशंस हैं जैसे कि जर्मनी, फिनलैंड या यूएस, वो नेशंस हैं। और लेकिन उसके बाद भी इन मुल्कों ने कॉफ़ी को एक नेशनल सिंबल होता है या एज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर कभी नहीं माना, एक्सेप्ट यूए में जो कॉफ़ी है इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर। इनफैक्ट ये जो मेरे पीछे आप डल्ला देख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था, जो 1 दिरहम का कॉइन होता है, उस पर डल्ला की फ़ोटो फीचर की गई है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि किस तरह से कॉफ़ी जो अरबिक रूट्स हैं, जो अरबिक मुल्क हैं, उनसे जुड़ी हुई है। तो गाइज़ ये देखिए, यहाँ पर जो डल्ला पॉट है ट्रेडिशनल, उसमें कॉफ़ी बन रही है और यही कॉफ़ी आपको सर्व की जाती है। एंड दे सर्व कॉफ़ी विथ डेट्स। So one more interesting fact I would like to share with you, that in Arab you will get a coffee with dates, and in Ethiopia you will get a coffee with popcorn. अभी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आई हूँ क्योंकि ये जो लोकेशन है मुझे वो आपको दिखानी है। तो जो कॉफ़ी म्यूज़ियम है वो अल फहीदी फोर्ट प्रोमाइसेस के अंदर है, जो विला नंबर है इट्स 44, और बहुत इजीली आप आ सकते हैं यहाँ पर टैक्सी से, मेट्रो से। ये देखिए बस वगैरह, यहाँ पर टैक्सी वगैरह सब आपको मिल जाएगी। और सिर्फ 10 दिरहम यहाँ पर कॉफ़ी म्यूज़ियम एक्सप्लोर करने का टिकट है, और 5 बजे तक आप यहाँ पर रह सकते हैं। सुबह 10 से 5 बजे तक ये खुलता है और बहुत ही अच्छी जगह है। तो दोस्तों, इस ब्लॉग के ज़रिए मैंने आपको दिखाया कॉफ़ी म्यूज़ियम, और यहाँ पर आने का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था। बहुत ही नई चीज़ें आपको पता चलती हैं, ख़ासकर कॉफ़ी के बारे में, जो कॉफ़ी हम डेली रूटीन में पीते हैं और पता नहीं होता कि उसके पीछे इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी रिच हिस्ट्री जुड़ी हुई है। कि अगर आप दुबई आते हैं तो यहाँ ज़रूर विज़िट करें। 10 दिरहम यहाँ का टिकट है। एज अ कॉम्प्लीमेंट्री फ्री कॉफ़ी विद डेट्स सर्व करेंगे आपको। इस जगह पर आने के बाद जब आप घर जाकर कॉफ़ी पियेंगे या किसी कैफ़े में कॉफ़ी पियेंगे तो कॉफ़ी को लेकर आपका नज़रिया थोड़ा सा अलग ज़रूर होगा, आई एम श्योर। तो ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल फराह खान दिल्ली वाली को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।